अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नुमान है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अली है। अली साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी जो सूरत हाल चल रही है, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को ये कहा है कि जी हम सीज़ फायर करते हैं और इंटरनेशनली जो मुल्क हैं उनको बीच में डाल के सुलह की जो है वो पेशकश हुई है। तो आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान जो है ये सुलह करेगा, यानी सुलह पे कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा? क्योंकि पिछले दिनों में भी आपने देखा था कि हिंदुस्तान ने जो है वो कुछ पटाखे छोड़े थे, उसके बाद वाइट परचम जो है वो लहरा दिया था। तो आपको लगता है कि अभी हिंदुस्तान इस पे कायम रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा मामला पूरी दुनिया ने देखा है और इन्होंने, चाहे वो 65 की जंग है, चाहे वो 71 की है, चाहे वो कारगिल की है, चाहे वो 2025 की है, इन्होंने हमेशा बुज़दिली वाला पाकिस्तान पे वार किया है। तारीख गवाह है इस चीज़ की, और ये अपनी हर बात से भागे हैं। क्यों भागे हैं? ये हमारा मक्कार दुश्मन है। अगर ये कहते हैं कि वाइट झंडा लगा के तो हम इसके शिकस्त मानते हैं या फिर जो भी करते हैं, मेरा मानना ये मक्कार हैं, इनकी ज़ुबान एक नहीं है। यानी आज जो इन्होंने कहा है कि हम सुलह करेंगे, तो क्या ये सुलह पे कायम नहीं रहेंगे? ये नहीं रहेंगे कायम। आपको क्या लगता है कि ये क्या करेंगे? दोबारा से हमला करेंगे, पटाखे छोड़ेंगे? दोबारा से हमला करे ना करे, अपने मुल्क पे अटैक करके पाकिस्तान पे जो इनकी रिवाज चलती आ रही है, इल्ज़ामात लगाएंगे, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जवानों ने जो इनको सबक सिखाया है ना, अगर ये नस्ली होंगे तो नहीं करेंगे, लेकिन ये मकार हैं, ये करेंगे। तो जो इंटरनेशनली कुव्वतें जो हैं वो हमारी सुलह करवाने पे तुली हुई हैं, क्या फिर उनको भी ये जवाब मिल जाएगा जब ये दोबारा से ऐसी कोई हरकत करेंगे? ज़ाहिर सी बात है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको लगता है कि इंडिया जो है ऐसी हरकत करेगा? मेरा सवाल फिर वही है। जनरल साहब ने कहा था कि बाज आ जाएं, हम चाहते हैं अमन। हमारा दीन हमें अमन का पैगाम सबसे पहले देता है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अमन से, बड़े तहम्मुल से इन्होंने मुकाबला किया है। तो अगर ये करेंगे तो ये भुगतेंगे। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा था कि हमने उसको बीच में डाल लिया, इन्होंने मैसेजेस भेजे, अमेरिका को बीच में डाला, सऊदीया को डाला, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया जानती है, हालांकि उन्होंने उनको ही गलत कहा, फिर भी पाकिस्तानी फ़ौज ने फतह हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आपको ये लगता है कि ये कल को भी बाज आने वाले नहीं हैं? ये नहीं बाज आए। आप चुप हैं, आपको क्या कोई मतलब दुख है? ये जो सुलह होने वाली इसका दुख है? मुझे तो लग रहा है आप कह रहे थे कि जंग होनी चाहिए। जंग का मतलब पता क्या होता है? जंग का मतलब होता है कि फिर जंग हो। ये लोग ऐसे बुज़दिल हैं तो ये कहते कुछ और हैं, इनकी अपनी आवाम इनके साथ नहीं खड़ी हुई। बिल्कुल, ये तो है। अपने लोगों के ऊपर, ये सिखों के ऊपर इन्होंने खुद हमले किए हैं, अपने शहरों के ऊपर, और वो सारे लोग इनके ख़िलाफ़ हैं। ये पता नहीं ये चाहते क्या हैं, इनको तो अभी तक ये नहीं समझ आ रहा कि इनको करना क्या है। क्योंकि हमें अगर ये छेड़ेंगे, हम तो पागल लोग हैं, सीधी बात है। हमारे अंदर ईमान का जज्बा है, वैसे ही हम माशाल्लाह लड़ने वाले लोग हैं, सीधी बात है। पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान की आवाम किस तरह की है, तो ना छेड़ेंगे हमें। इनकी मेहरबानी है कि हमें ना छेड़ें। वो तो कह रहे हैं अब हमने नहीं छेड़ना, वो तो कह रहे हैं अब सुलह करते हैं। तो क्या इस सुलह पे कायम रहेगा? ये ना कायम रहेगा। ये कोई फिर दोबारा इस तरह का कोई अटैक अपने मुल्क में करवा के हमारा नाम लगा देगा, ऐसा कुछ? ज़ाहिरी बात है, ये कुछ ना कुछ साजिश करेंगे, फिर दोबारा इनको मुँह की खानी पड़ेगी। ये हमेशा हमारे साथ इस तरह ही करते आ रहे हैं और ये शिकस्ती लेते आ रहे हैं। इस दफ़ा अगर इन्होंने अब कुछ किया तो फिर इनका बहुत बेड़ा गर्क होगा। फिर ये बिल्कुल इनको ना हम एक बताएंगे कि ये सफ़ा हस्ती से कैसे मिटता है इंडिया। अपने आप को ये पावरफुल समझते हैं, लेकिन ये है नहीं। ना इनके अंदर कोई ताकत है, ना इनके अंदर जज्बा है, ना हमें कोई नज़र आता है इनके अंदर कोई वक़ार ऐसा है इनका कि ये हमारे साथ लड़ें। ये एक हमारे आम सिविल के साथ नहीं लड़ सकते, तो इन्होंने हमारी पाक आर्मी के साथ क्या लड़ना है? उन्होंने तो इनको मुंह तोड़ जवाब ऐसे देने हैं, ये अपनी रोटी पानी से खुद ही तंग हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही देखा आपने, हमारी आवाम का जज्बा देखा। मेरा एक मोदी के लिए पैगाम है, माना कि बराज़ील है, बहुत बड़ा आज़म है इंडिया, हिंदुस्तान है, लेकिन मोदी साहब ये आपके बाप का मुल्क नहीं है। लिहाजा सिख आपसे संभाले नहीं जाते, मुसलमानों पे आप लोग जुल्म करते हैं, ईसाई लोग आप लोगों से तंग है। आपका अचार बना हुआ है, मिक्स अचार पूरी भारत का आपस में, ठीक है? अपने आप को पहले ठीक करें, वरना आपका वो हाल होगा जो बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म का हुआ। ये ना हो आपको अपनी आवाम से ज़लील होना पड़े। तो ये मेरा ख़ास मैसेज है इंडिया के मुसलमानों के लिए भी। ये मेरा मैसेज है, अगर वो उनके पीछे लग के या वो डर के खौफ से पाकिस्तानी मुसलमानों को बोलते हैं, देखिए इंडिया के मुसलमानों के मैसेज ये है कि देखिए नमक यहाँ से जाता है, नमक हरामी नहीं करनी हमारे साथ। आप हमारे भाई हैं। हमारी पाक फ़ज़ाइया ने, पाक फ़ौज ने, नेवी ने सिविल आबादी पे हमला नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि मासूम बच्चे मरेंगे, औरतें मरेंगी, मुसलमान मरेगा। उन्होंने बार बार अमन का पैगाम दिया, अमन का पैगाम दिया, लेकिन उनको इज़्ज़त रास नहीं आई। आज पूरी दुनिया ने देखा क्या हुआ। हमारे जनरल साहब ने रात को ही कह दिया था, जब हम करेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने किया, पूरी दुनिया ने देखा। बिल्कुल, आपने हमारा जज्बा देखा, आपने देखा कि हमारी आवाम के क्या तासुरात हैं, क्या ख्यालात हैं,
और आगे वो क्या करेंगे उसके बारे में क्या ख्यालात हैं। सो देखते हैं कि अल्लाह करे कि ये जो सुलह है ये कायम रहे और जंग की तरफ माहौल ना जाए, लेकिन हमारी आवाम जो कहती है वो भी तो आप तक पहुंचाना है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आपका क्या नाम है? सुहेल, लंदन से हम। सुहेल, ओह राइट राइट, लंदन से आए हैं। हाँ, लंदन से आए हैं और पूरी तरह जंग को फॉलो किया है ऑल द टाइम। हम अच्छा, यानी आप काफ़ी दिनों से पाकिस्तान लाहौर में हैं और जंग को फॉलो कर रहे हैं। मॉनिटर कर रहे हैं और हमने कहा हम जाएंगे नहीं कब तक ये सिचुएशन सॉल्व होएगी। अल्लाह ताला खैर करेगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा। खैर कर दी है, जी बिल्कुल ऐसे हम ही, जीत गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसी हवाले से मुझे ये बताइएगा कि ये जो हिंदुस्तान है, इन्होंने ड्यूरिंग जंग जो आपने देखा, जो थोड़े थोड़े इन्होंने वो पटाखे मारे थे, उसके दौरान इन्होंने वो वाइट कलर का जो परचम लहराया था, यानी वो कहा था कि हम सुलह का वो करना चाहते हैं। तो क्या हम बिलीव करें कि अभी भी आज इन्होंने कहा हम सुलह करेंगे, क्या वो जो परचम लहराया था, क्या आप यकीन करते हैं कि दोबारा ये हम पे अटैक नहीं करेंगे? इसके बारे में कुछ कहना चाहें। नहीं, असल में पता क्या बात है, वो डर गए हैं। दैट्स द रियल सिचुएशन। रियल सिचुएशन ये है कि अगर उन्हें एस्केलेट करना था और इतनी पावरफुल नेशन है तो करो, हम खड़े हुए हैं। बिल्कुल। बट रियलिटी ऑफ इट इज़ कि हमने एक दफ़ा वापस अटैक किया है, विच टू बी ऑनेस्ट हमको पहले करने चाहिए था, बिकॉज द फैक्ट इज़ कि अग्रेशन उनके साइड से आ रही थी। अब उनके साइड से हमने कब वापस अटैक किया तो साफ साफ डर गए हैं। ये डरपोक कौम है और दे विल नेवर सर्वाइव अगेंस्ट अस, एंड एज लॉन्ग एज वी पुश देम बैक दे विल नेवर डिफीट अस इंशाल्लाह। नहीं, हम तो हमेशा डिफेंडिंग रहेंगे ना, हम तो ऑफेंसिव नहीं हो सकते ना। हम कभी हुए भी नहीं, भला ये है कि ये लोग डर जाते हैं। दे आर टेस्टिंग द वाटर, दे आर वेटिंग टू सी व्हाट वी डू, एंड नाउ उनको जवाब अच्छी तरह चले गया कि अल्हम्दुलिल्लाह वी नॉट अ नेशन दैट्स गोना जस्ट सिट बैक एंड टेक इट। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप वैसे क्या समझते हैं, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि पाकिस्तान और इंडिया को की जंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखो, दोनों मुल्कों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट में नहीं है, राइट, बट एट द सेम टाइम अगर हमारे ऊपर कोई अग्रेशन करे देन वी कांट जस्ट स्टैंड बैक, वी हैव टू फाइट, एंड देयर इज नो ऑप्शन। एंड बट जनरली स्पीकिंग इस डे एंड एज में ना, जो से टाइम में हम रह रहे हैं ना, both countries to look at the economic interest of both nations, and the fact being is this war is not good for any of us. ऑलराइट, क्योंकि आप इंटरनेशनली मतलब वहाँ पे रहते हैं, इंग्लैंड में, आपने बताया अभी लंदन में। हाँ जी। तो ऑब्वियसली आप वहाँ का एटमॉस्फेयर, इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर को समझते हैं। हाँ जी। तो आप समझते हैं कि वॉर में जो है वो बेहतरी नहीं है, वॉर नहीं होनी चाहिए। बेहतरी नहीं है, और इंटरनेशनली भी आई थिंक nobody wants it. There's too many wars going on around the world, and पाकिस्तान एंड ये एशिया का रीजन अगर ड्रॉ इन हो गया ना तो हर 4 कोने में दुनिया में वॉर हो जाएगी। सो इट्स बेस्ट वी सॉल्व दिस सिचुएशन राइट नाउ, एंड अब इंडिया बैकफुट पे है एंड वी लीव इट एट दैट। भले ये कोई नहीं कह सकता कि दोबारा नहीं होएगा। भला मैं पूछ रहा हूँ कि अगर दोबारा करता है तो इसके बारे में आप क्या कहें? दिस कैन नेवर स्टॉप, शुरू से नहीं कभी बदला, अभी 5-6 साल में हु नोस। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं हिंदू जो स्पेशली ये जो मोदी है, ये हम इतने अरसे से देख रहे हैं, ये अपनी जुबान पे कायम नहीं रहता। कब तक मोदी है, there will be no peace between the nations. However, जंग हमारे तरफ हमने जीत लिया और वो डर गया। अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कहती है इस बारे में? जो मेरे बेटे ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। और मोदी के बारे में, मोदी के बारे में छोड़ो, वो तो कोई इंसान थोड़ा है, वो तो हैवान है। मोदी को छोड़ दो, डिक्टेटर है और will be beaten. मोदी को भी बहुत मार पड़नी है। देखो, अगर रिलीजियस वॉर करनी है ना तो फिर उस पर हम कभी नहीं बैक डाउन करेंगे। बिल्कुल सही है। मुसलमानों का जज्बा ही कुछ और है, उसको बोलो जाके तुम अभी हमारे तक पहुंच ही नहीं सकते। यानी आपके कहने का मतलब है मुसलमानों का जो जज्बा है उसके आगे मोदी और कोई भी आ जाए, कोई भी आ दुनिया जाए, में एक ही मुसलमान नेशन है जो सा लड़ सकता है और वो हम है, और हमने दिखा दिया दुनिया को। पाकिस्तान। बिल्कुल सही है जी। आपने देखा आउट ऑफ कंट्री से लोग आए हुए हैं और वो ऑब्वियसली पाकिस्तानी है, तो वो जब तक यहाँ पे जंग थी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम वापस चले जाएं, वो हमारे साथ यहाँ पे लाहौर में पाकिस्तान में मौजूद थे, और हुब्बुल वतनी का यही जज्बा होना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।